अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में ख़ुरूब के हवाले से नया कानून के बारे में तो आप जानते होंगे कि सऊदी गवर्नमेंट ने अब नया कानून निकाला हुआ है जिसके तहत आप अपना नकल कफ़ाला आप कर सकते हैं। इसके बारे में तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि नकल कफ़ाला आपने कैसे करना है। आपने कैसे मालूम करना है कि हमारे नकल कफ़ाले के ऊपर कितना खर्च आएगा। इसके अलावा ये निज़ाम किन भाइयों के लिए है, जो सऊदी अरब में मौजूद है उनके लिए है या जो अपने मुल्क में भी है उनके लिए भी है। तो इसी वीडियो में हम इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, कई दिन पहले सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है और नया निज़ाम निकाल दिया है जिसके तहत जिन भाइयों के ऊपर ख़ुरूब है वो अब अपना नकल कफ़ाला कर सकते हैं। यानी जिस तरह आपके ऊपर आपका कफ़ील ख़ुरूब लगा लेता है, जिसको इन्क़िताउल अमल भी कहा जाता है, तो उसके बाद आपके साथ आ जाते थे 60 दिन। उस 60 दिन में आप अपना नकल कफ़ाला भी कर सकते थे और अपने मुल्क में ख़ुरूज निहाई भी जा सकते थे। लेकिन जिन भाइयों से ये टाइम गुजर गया था तो सऊदी गवर्नमेंट ने उनके लिए अब 60 दिन और भी दे दिए हैं, जिसके तहत आप अपना नकल कफ़ाला कर सकते हैं। इसी तरह वीडियोस आपने बहुत देखी होगी, बहुत से भाई हैं जो इसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपने उनसे नहीं सुना होगा कि आपने अपना नकल कफ़ाला कैसे करना है, उसके ऊपर खर्च कितना आएगा। तो नकल कफ़ाला करने का तरीका सिंपल ही है। जिस कफ़ील के पास आप अपना नकल कफ़ाला करना चाहते हैं, आपने उनको बताना है कि आपने पहले अपना इकामा चेक करना है कि उसके ऊपर आपका कितना खर्च आएगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपका पुराना कफ़ील होता है, जो आपका मुअस्ससा था, हो सकता है वो गरामा हुआ हो। तो हुकूमत की जो फ़ीस होती है, जो 2000 रियाल है, अगर आपने पहली दफ़ा नकल कफ़ाला करना है तो उसको जमा करने से पहले आपने उस कफ़ील को बताना है जो आपका नकल कफ़ाला करवा रहा है, जो आपका अब नया कफ़ील है, कि आपने अपने मुअस्ससे में मेरा इकामा, जो आपका पुराना इकामा होता है, वो चेक करना है कि आपके नकल कफ़ाले के ऊपर कितना पैसा आता है। क्योंकि आपके साथ ऐसा ना हो कि आप हुकूमत की जो फ़ीसें होती हैं वो जमा भी कर दें और आपका नकल कफ़ाला भी फिर ना हो, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो भाई अपने मुल्क में मौजूद है, यानी सऊदी अरब में मौजूद नहीं है, अपने मुल्क चले गए हैं, तो क्या ये निज़ाम उनके लिए है या नहीं है। तो ये निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन भाइयों के लिए है जो यहाँ सऊदी अरब में मौजूद है। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपने मुल्क में मौजूद है, उनके हवाले से इसमें कोई बात भी नहीं है। हम दुआ करते हैं कि आपके लिए भी कोई निज़ाम निकल आए। इसके अलावा जो घरेलू मुलाज़मीन है, जिनका वीज़ा ज़ायक़ात है, आमिल मंज़िली है, उनके लिए भी ये निज़ाम है या नहीं। तो उनके लिए भी ये निज़ाम नहीं है। ये निज़ाम सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो कंपनियों में काम करते थे या जिनके फर्जी मुअस्ससे थे, उनके लिए सिर्फ ये निज़ाम है। तो इस निज़ाम से अब आप फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि नकल कफ़ाला करने से पहले आपने अपना इकामा चेक करना है और ये देखना है कि आपके इकामा के ऊपर कितना खर्च आता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा भी कोई नई शराइत आएंगे तो मैं आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। इसके अलावा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको इस बारे में आगाह